अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ब्रो? यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोर्स की आउटलाइन क्या है, हम इस कोर्स में क्या-क्या पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो हमारी रिवर पोर्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में है, तो देखते हैं रिवर पोर्ट क्या है। रिएक्ट रिवर पोर्ट के बारे में ये उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है riverport.dev। अगर आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो इस वेबसाइट पे आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं रिएक्टिव कैशिंग एंड डेटा बाइंडिंग फ्रेमवर्क। जो रिवर पोर्ट है, वो एक स्टेट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, जो रीराइट है प्रोवाइडर की। मतलब जो प्रोवाइडर हमें फीचर्स प्रोवाइड करता था, वो सारे फीचर्स हमें रिवर पोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ कुछ प्रोवाइडर में कुछ मसले थे, तो उसे रिवर पोर्ट ने सॉल्व किया है और इसके साथ और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं हमारे पास रिवर पोर्ट के अंदर। अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिव कैशिंग एंड डेटा बाइंडिंग फ्रेमवर्क। डेटा बाइंडिंग मतलब हम अपना डेटा बाइंड कर देते हैं। जैसे हम उसमें प्रोवाइडर में भी अपना डेटा प्रोवाइडर के साथ बाइंड कर देते थे, तो डाउन द ट्री हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। इसी तरह हम इस रिवर पोर्ट में भी हम इसी तरह अपना डेटा रिवर पोर्ट के प्रोवाइडर्स के साथ बाइंड कर देंगे और डाउन द ट्री कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है रिएक्टिव कैशिंग। रिएक्टिव कैशिंग क्या होती है? रिएक्टिव कैशिंग ये होती है कि आपकी मल्टीपल डिवाइसेज़ एक सिंगल एसिंक्रोनस स्नैपशॉट के साथ सिंक हो जाएँ। इस चीज़ को हम कहते हैं रिएक्टिव कैशिंग। अगर वो स्नैपशॉट चेंज हो, तो सारी जो भी डिवाइसेज़ कनेक्ट हैं, जो सिंक हैं, उस स्नैपशॉट के साथ सबको डेटा मिल जाए, न्यू डेटा मिल जाए। ठीक है? अब यहाँ इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा मैं इस कोर्स में, आपको सब कुछ समझ आएगी। आप अभी साथ-साथ देखें, ठीक है? अब नीचे आते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में और देखते हैं। रिवर पोर्ट के बारे में। रिवर पोर्ट कंपाइल सेफ है, मतलब कि हमें इसमें प्रोवाइडर नोट फाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगी। जैसा कि प्रोवाइडर में हमें आती थी, वो हम देखेंगे कैसे नहीं आएगी, उसमें क्यों आती थी, जब हम कंपैरिज़न करेंगे अपना रिवर पोर्ट का और प्रोवाइडर का, ठीक है? इसके बाद प्रोवाइडर विदाउट इट्स लिमिटेशन। जैसे मैंने बताया कि प्रोवाइडर में कुछ लिमिटेशंस थी, जिसे कवर किया है रिवर पोर्ट ने, वो हम देखेंगे जब हम कंपैरिज़न करेंगे, ठीक है? उसके बाद डज़न्ट डिपेंड ऑन द फ्लटर। हाँ, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अब रिवर पोर्ट डिपेंड नहीं करता फ्लटर पे। वो किस तरह? क्योंकि हमारे पास जो प्रोवाइडर था, वो उसके जो प्रोवाइडर्स होते थे, वो सारे विकेट्स होते थे। अब रिवर पोर्ट में इस तरह नहीं होता। रिवर पोर्ट के जो सारे हमारे प्रोवाइडर्स होंगे, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह ये हमारे रिवर पोर्ट फ्लटर पे इंडिपेंडेंट हो गया है, फ्लटर से इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है? और हमें इसलिए बिल्ड कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इंक्लूड्स बीइंग एबल टू लिसन प्रोवाइडर विदाउट अ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम डिपेंड नहीं कर रहे विकेट्स पे। तो इस तरह हमारा रिवर पोर्ट फ्लटर से इंडिपेंडेंट हो गया है। डिक्लेयर्ड शेयर्ड स्टेट फ्रॉम एनीवेयर। ये हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी स्टेट को डिक्लेयर करेंगे कहीं पर भी, और कैसे एक्सेस होगा डाउन द ट्री, और वो भी इंडिपेंडेंट फ्लटर पे डिपेंड किए बगैर। उसके बाद हम देखते हैं रिकम्प्यूट स्टेट रीबिल्ड यूआई ओनली व्हेन नीडेड। ये भी हम देखेंगे जब हम अपने प्रोवाइडर्स को यूज़ करेंगे, किस तरह हमारी स्टेट दोबारा बिल्ड होगी, नहीं होगी, वो हम अपने सब कुछ अपने प्रोवाइडर्स की वीडियो बनाऊँगा मैं, उस पे आपको कवर कराऊँगा कैसे, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पर सेफली रीड्स प्रोवाइडर। जैसे मैंने बताया, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है कि ये कंपाइल सेफ है, तो हम इज़िली सेफली रीड कर सकते हैं प्रोवाइडर्स को। लेकिन जैसा कि अगर हम जैसे प्रोवाइडर में क्या होता था कि अगर आप सेम टाइप के, ये मैं जब कंपैरिज़न करूँगा आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगा, अभी इसको आप ना इग्नोर करें, ठीक है? सेफली रीड प्रोवाइडर्स, हम ऐसे उसको सेफली रीड कर सकेंगे। अगर कोई मसला आएगा तो कंपाइल टाइम पे आ जाता है, रन टाइम पे एरर नहीं आएँगे, ठीक है? उसके बाद इंस्पेक्ट योर स्टेट इन द डेव टूल। हम अपनी स्टेट को डेव टूल में भी देखेंगे कैसे हम अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं डेव टूल, डार्ट के डेव टूल्स के अंदर, ठीक है? तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारा रिवर पोर्ट पे। आपने अगर पढ़ना है इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन से, तो इनकी वेबसाइट का नाम है riverport.dev, आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं एक और छोटा-सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास फ्लटर में रिवर पोर्ट के 3 तरह के पैकेजेज़ अवेलेबल हैं, जिसमें से एक हमारा है रिवर पोर्ट, सिंपल रिवर पोर्ट, दूसरा है फ्लटर रिवर पोर्ट और तीसरा है हुक्स रिवर पोर्ट। जो पहला रिवर पोर्ट का पैकेज है, ये है प्योर डार्ट के लिए। इसे अगर आपने यूज़ करना है डार्ट में रिवर पोर्ट को, तो आप इस सिंपल पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और फ्लटर में अगर आपने यूज़ करना है विगिट्स को यूज़ करते हुए, तो हम यूज़ करेंगे फ्लटर रिवर पोर्ट। हम इस पैकेज को यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके बाद हुक्स रिवर पोर्ट भी है। अगर आपको फ्लटर हुक्स का अंदाज़ा है, अगर आपने यूज़ किए हैं फ्लटर हुक्स, तो आपके लिए ये वाला पैकेज भी वैल्यूएबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस पे कभी काम नहीं किया फ्लटर हुक्स पे, तो हम मेनली जो सब यूज़ करते हैं वही है फ्लटर रिवर पोर्ट। हम इसी को देखेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो गई है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे प्रोवाइडर्स के बारे में, जो रिवर बोर्ड के प्रोवाइडर्स कौन-कौन से हैं। पहले तो हम देखेंगे पहला प्रोवाइडर, जिसमें सिंपल प्रोवाइडर जो है, उसके बाद हम कंपैरिज़न करेंगे अपना उसका रिवर पोर्ट का और रिवर पोर्ट का और प्रोवाइडर का।
तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।